बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे तो जुनेद साहब ने वो कलेक्ट किए हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जुनेद साहब हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके आंसर आपको दे दूँ। एक्चुअली कुछ कमेंट्स ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, आप कोई नई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे। देखें, बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो लिहाजा हम कोशिश ये करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट किया जाए ताकि जिनके पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं है वो भी उनको मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी जुनेद साहब बताइएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? कि यूरोप ये शेंजन की ईजीएस्ट कंट्री कौन सी है जिसका वीज़ा मिल जाता है? देखिए, यूरोप में ईजीएस्ट कंट्री कोई भी नहीं है, और दूसरी साइड से अगर एंड से देखा जाए तो सारे इजी कंट्री हैं। वो इस तरह का इजी हैं कि अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कोई भी इजी चीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एज़ पर द मार्क हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका लेंथ ऑफ बिज़नेस है या सैलरी है, जॉब है, तो बिल्कुल शेंजन आपको वीज़ा देता है। उसमें आप ज़्यादा जो वीज़ा की रेशो, जैसे आज भी हमारा एक वीज़ा आप हमारे पेज पे देखेंगे, स्पेन का वीज़ा आया, ठीक है। तो स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप फैमिलीज़ में चले जाते हैं तो फ्रांस की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जी सर, अगला सवाल है कि यूएस वीज़ा के लिए कितने ममालिक का विज़िट होना ज़रूरी है? जी, इसमें कोई ख़ास शर्त नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ममालिक का वीज़ा होगा तो यूएस जो है वो आपको वीज़ा देगा। मैंने आपको अभी भी थोड़ी गुफ्तगू स्टार्ट करते हुए भी इस क्वेश्चन का जुनेद साहब आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपने अकेला जापान को विज़िट किया हुआ है तो जापान की ट्रैवल हिस्ट्री ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जिस पे आपको यूएस वीज़ा दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 मुल्क हों, 5 हों, 10 हों। होता ही है कि उन ममालिक की वैल्यू क्या है। वैल्यू में देखें, कुछ ममालिक है जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा देते हैं, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, ठीक है। अब इनको, और कुछ ममालिक है जो आपके डॉक्यूमेंट असेस करने के बाद वीज़ा देते हैं, जैसे कि 5 आइज़ ऑफ द वर्ल्ड है जिनमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ठीक है। अब अगर आपने थाईलैंड और मलेशिया को विज़िट किया और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर रहे हैं यूएस को या कनाडा को, तो उसमें चांसेस आपके कम है। हाँ, आपने यूके या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इनमें से किसी एक को आपने विज़िट किया हुआ है तो फिर बाकी के जो 4-5 कंट्रीज़ हैं उनके वीज़ाज़ आपके लिए आसान हो जाते हैं। हाँ जी सर, आखिरी सवाल है कि किस कैटेगरी का वीज़ा हासिल करना आसान है, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या विज़िट वीज़ा? देखिए जी, जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना इस वक्त मार्केट का, उसका ये है कि वर्क परमिट है उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में लोग मांगते हैं कि जी इतने करोड़ लेंगे तो फिर आपको जो है वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लें, कोई साल का टाइम मांगता है, कोई 1.5 साल का टाइम मांगता है, और उसमें भी जो कोई आपसे कोई पेमेंट कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 80 लाख रुपए मांग रहा है। मैं ये आपको सिर्फ जो मार्केट से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप आ जाते हैं स्टडी की साइड पे। स्टडी वीज़ाज़ में भी ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ की एक अच्छी हैंडसम फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने 28 दिन की जो है वो उसमें शो करनी होती है, उसमें भी अच्छा खासा बैलेंस चाहिए होता है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है फिर आसान कैटेगरी जो है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े में देखिए, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट में 10 से 12 लाख 15 लाख भी बैलेंस आ रहा है, आपका बिज़नेस है, आपका एनटीएन बना हुआ है, तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी छोटी कंट्री में कर रहे हैं अप्लाई, तो आपका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है, आप ट्रैवल करके आ जाते हैं। फिर आप अगर शेंजन में चले जाते हैं तो 4 या 5 लाख में आप ट्रैवल करके आ जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि विज़िट वीज़ा निस्बतन वर्क परमिट और दूसरी चीज़ों के आसान होता है जो इस वक्त इस यहाँ के माली हालात चल रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आप करोड़ों में खर्च कर सकते हैं, तो ज़रूर आप वर्क परमिट की तरफ जाइए। या स्टडी में भी ये होता है कि स्टडी का गैप नहीं आपका होना चाहिए। अगर आप आज से 10 साल पहले आपने स्टडी छोड़ दी हुई है और अब दोबारा आप स्टडी के को अप्लाई कर रहे हैं तो वो गैप को जो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीसिस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं या आपको वो फाइनेंस कर सकता है तो आप बिल्कुल करें। वर्क परमिट के हवाले से इस वजह से है कि मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनसे ज़रा बचना चाहिए। सपोज़ कर लेते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर लोग यहाँ से जॉब ढूंढने के लिए चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं या कतर में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से विज़िट वीज़ा लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर जॉब हंट करते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ की कंपनीज़ को विज़िट करते हैं, अपने सीवीज़ को अपडेट करते हैं, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। उससे फिर वो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको आसानी से जो कॉन्टैक्ट कर लेता है,
ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान का नंबर लिखा हुआ तो उनको पता है कि ये तो पाकिस्तान में है, अब हम इसको कॉल करेंगे, बुलाएंगे, इस तरह नहीं। तो विज़िट वीज़े पे जाके आप चीज़ों को चेंज कर आसानी से कर सकते हैं और इजीली होती हैं। और उसमें ये होता है कि आपको खुद पता होता है कि आप किसी कंपनी से, किसी फर्म से डायरेक्ट जो है वो कर रहे हैं। यहाँ से अगर कोई बंदा आपको वर्क परमिट बेच रहा है तो आप उसकी अथेंटिसिटी और उन चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे ख्याल में, हर बंदे की अपनी अपनी राय है, मेरे ख्याल में जो आपको ज़्यादा फोकस जो विज़िट वीज़े पे करना चाहिए, वहाँ से आप आगे जाके अपने मामलात को जिस तरह भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। जी सर, ये आखिरी सवाल था। चलें जी, आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर हमारे पेज पे आएँ, हमारे चैनल पे आएँ। आप लोग इस पे अपने क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 031117864114। आप उस पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारे एजेंट जो हैं वो, कंसल्टेंट जो है इस पर अवेलेबल है। वो आपको सारी वीज़ा के अकॉर्डिंग जो है वो रहनुमाई देंगे। आप कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस में ये होता है कि ज़रा कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उस पर एक वीडियो जो है वो बनाते हैं। और कॉल, अगर आपको कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं वो आपको बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑफिस विज़िट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा से एक बात कहता होता हूँ कि आप लोग जब ऑफिस विज़िट करने लगे तो अपनी कम से कम बैंक स्टेटमेंट लाजमी लेके, और जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो सारे साथ अपने रखा करें। उससे ये होता है कि हमें देखने में आसानी होती है और आपको सजेस्ट करने में आसानी होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।